नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। किस परमात्मा को हम नमस्कार कर रहे हैं? जो नित्य है, मतलब उसका जन्म नहीं होता, उसकी मृत्यु नहीं होती, कहीं से आता नहीं कहीं जाता नहीं, जो नित्य है और नित्य शुद्ध है। कभी शुद्ध कभी अशुद्ध हो जाए, ऐसा भी नित्य शुद्ध है, नित्य मुक्त है, नित्य बुद्ध है। बुद्ध माने ज्ञानी, ज्ञान स्वरूप है और अखंड है, जिसके टुकड़े नहीं है कि आज यहाँ है कल एक टुकड़ा दूसरी जगह, बीच में जगह खाली है, ऐसा नहीं। अखंड, पूरा का पूरा भरा, पूरा ठसा ठस भरा हुआ। और जैसे छाछ हम कहीं कटोरे में भरते हैं तो ऊपर ऊपर पतली हो जाती है, नीचे जम जाती है, गाढ़ी हो जाती है, ऐसा भी नहीं। अखंड एक रस, और उसका स्वरूप क्या है? सत्य चित्त आनंद स्वरूप जो परमात्मा है, ऐसा उसको हमारा नमस्कार। ऐसा नमस्कार करके अपनी साधना शुरू करते हैं। अब परमात्मा, ये जो हमने नमस्कार किया, ये निर्गुण निराकार परमात्मा है। देखो, इसमें कोई उसका गुण आकार नहीं आया। समग्र सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त परमात्मा ने ही सब रूप लिए हैं। समग्र सृष्टि के रूप में अभिव्यक्त अस्थि भांति प्रिय रूप जो परमात्मा है, परमेश्वर है, उसको मेरा नमस्कार। परमेश्वर એટલે परम ईश्वर, जो संचालन करता है वह ईश्वर। परमात्मा ईश्वर के रूप में आकर फिर यह सृष्टि का सर्जन करता है। निर्गुण निराकार तो कुछ कर ही नहीं सकता ना, उसके लिए उसको सगुण साकार रूप लेना पड़ेगा, तो उसको नमस्कार। सबसे पहले हमने नमः शिवाय गुरु को नमस्कार किया, फिर परमात्मा को नमस्कार किया, फिर परमेश्वर को सगुण साकार को नमस्कार किया। अब हमारी साधना शुरू होती है। हे परमात्मा, सत्य और अहिंसा का, अस्तेय और अपरिग्रह का, ब्रह्मचर्य और अनासक्ति का मन वचन कर्म से संपूर्ण पालन हो सके। हमारा मनन, हमारा चिंतन, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार सदा ही सम्यक बने रहे, बैलेंस्ड रहे, ऐसी हमें समझ एवं सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा कीजिए। पहले तो समझ दीजिए, समझ आएगी, लेकिन सामर्थ्य नहीं है तो क्या करेंगे? ताकत नहीं है तो क्या करेंगे? हमें अहिंसा का पालन करना है, लेकिन हमसे हिंसा हो ही जाती है। हम इतने कमज़ोर हैं कि हम अपनी प्रतिज्ञा पर टिक नहीं सकते, या तो हमें समझ नहीं है कि कैसे अहिंसा का पालन करें। किसी को मारेंगे नहीं, लेकिन किसी को हर्ट कर देंगे, किसी को कठोर वचन कह देंगे, किसी का अपमान कर देंगे, कुछ ऐसा कार्य करेंगे कि किसी को दिक्कत हो जाए, तो ये हिंसा हो गई। तो पहले तो हमें इसकी समझ दीजिए। किस किस वस्तु की समझ मांगी है? सत्य की, अहिंसा की, अस्तेय की, अस्तेय माने चोरी न करना। चोरी का मतलब ये नहीं है कि मैंने आपके पैसे ले लिए उसी को चोरी, या आपका गहना ले लिया उसी को चोरी कहते हैं। चोरी का मतलब है अपने हिस्से के उपरांत हम जो कुछ भी कंज्यूम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, सब चोरी है। एक महात्मा ने तो ऐसा कहा है कि इस पृथ्वी पर इतना खाद्य पदार्थ है कि कभी कहीं पर भूखमरा हो ही नहीं सकता। भगवान ने इतना बनाया हुआ है, और खाने की कुदरती चीज़ें ऐसी है कि डेली आप एक ही चीज़ खाओ, उसको रिपीट कभी ना करो, तो पूरी जिंदगी में कोई चीज़ रिपीट नहीं होगी। फिर भी लोग हिंसा करके मांसाहार करते हैं और भूखमरा भी है। कारण क्या है कि अपने हिस्से का, अपनी भूख से ज़्यादा एक कोर भी हमने खाया तो किसी का एक कोर हमने चुरा लिया। तो ऐसे 10-10, आज बहुत मज़ा आ गया, चलो एक चम्मच और ले लेते हैं। अब सब 2-2 चम्मच और लेंगे, 50 लोग लेंगे तो 100 चम्मच कम हो जाएगा, तो कितने लोग बाकी रह जाएंगे इस सृष्टि में पूरी? तो कहने का मतलब चोरी कैसे होती है? हर वो चीज़ जिसके ऊपर हमारा अधिकार नहीं है, उसको ले लेना, उसको इस्तेमाल करना, उसका उपयोग करना चोरी है। तो ऐसी अस्तेय, अपरिग्रह माने संग्रह कर लेना, संग्रहखोरी, तो ये भी हिंसा है एक प्रकार की। ब्रह्मचर्य माने ब्रह्म में, ईश्वर में हमारा चरण रहे, हमारा विचरण, हम उसी में विचरण करें। और अनासक्ति, किसी को चिपके नहीं, किसी से आसक्त न हो जाए। कैसे? मन से, कर्म से और वचन से। मन से आसक्त भी न हो जाए, मन से हिंसा न हो जाए, मन से चोरी न हो जाए, मन से कुछ न हो, वाणी से भी कुछ न हो, और व्यवहार से भी कुछ न हो। इसका हम संपूर्ण पालन कर सकें, ऐसी हमें समझ भी दीजिए और सामर्थ्य भी दीजिए। अगर समझ नहीं है तो सामर्थ्य होते हुए भी क्या करेंगे? समझ ही नहीं है, और समझ है और सामर्थ्य नहीं है तो क्या करेंगे? हो ही जाएगा।
तो हमें समझ भी दीजिए और सामर्थ्य भी दीजिए। अब दूसरा नियम है, हे परमात्मा, हमारा मन वचन व्यवहार सदा ही आपके अनुसार ही हो। परमात्मा की योजना के अनुसार हमारा जीवन चले, उससे विरुद्ध न चले। हमारा मन वचन व्यवहार सदा ही आपके अनुसार ही हो। समग्र सृष्टि की विस्मृति और आपकी ही एक स्मृति रहे। हमें तो संसार याद रहता है ना, परमात्मा कहाँ याद रहता है? तो संसार को भूल जाओ, जो होता है होने दो, उसकी योजना के अनुसार सब होगा। उसकी चर्चा, उसकी चिंता करने की, उसका मनन करने की जरूरत नहीं है। आपकी ही याद रहे, परमात्मा ही याद रहे, हर चीज में हमें परमात्मा दिखे, ऐसी हमें समझ एवं सामर्थ्य प्रदान कीजिए। और हम नित्य निरंतर स्वसत्ता में रहे, पर सत्ता में हमारा प्रवेश ही न हो, ऐसी हमें समझ एवं सामर्थ्य प्रदान कीजिए। स्वसत्ता माने आत्मसत्ता, आत्मा के सिवा जो कुछ भी है पर सत्ता है। मैं पुरुष हूँ तो मैं पर सत्ता में प्रवेश कर गया, अरे मेरा अपमान किया तो ये पर सत्ता में प्रवेश हो गया। आत्मसत्ता में रहूँ, स्वसत्ता में रहूँ, पर सत्ता में मेरा प्रवेश ही न हो। हमारे भेद के भाव का अत्यंत अभाव हो जाए। अत्यंत माने इतना अभाव कि फिर से वह हो ही नहीं, किसी से भेदभाव न हो। हमारे भेद के भाव का, मैं अलग आप अलग, ये भेदभाव है। तो परमात्मा ने एक ही परमात्मा सब कुछ बना है, तो कहाँ अलग है? हमारा ये हाथ किसी और का है और ये हाथ किसी और का, ऐसा तो नहीं है, सब हमारे अंग है। उसी प्रकार ये समग्र सृष्टि परमात्मा के अंग है। तो हमारे भेद के भाव का अत्यंत अभाव हो जाए और हम नित्य निरंतर अभेद स्वरूप में अवस्थित रहे। स्वरूप, अपना रूप सच्चिदानंद स्वरूप है, अस्थिभाति स्वरूप है, उसमें हम अवस्थित रहे, ऐसी हमें समझ एवं सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा कीजिए। आगे का पॉइंट है, हे परमात्मा, प्राप्त मन वचन काया से कभी किसी को भी किंचित मात्र भी दुख न हो। किसी भी प्रत्यक्ष या परोक्ष का, जीवंत या मृत का, चेतन या जड़ का अपराध, अविनय, अनादर, तिरस्कार हम न करें, न करावे, और ऐसा करने वालों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अनुमोदन भी न करें। ऐसी हमें समझ एवं सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा कीजिए। देखो कितनी बड़ी बात कह दी। प्राप्त मन वचन काया, जो भी हमें मिला है, पुरुष का, शरीर का, स्वस्थ, अस्वस्थ, बीमार, जो भी हमें मन मिला है, जो भी वचन मिला है, वाणी मिली है, जो भी काया मिली है, उससे किसी को भी किंचित मात्र दुख न हो। हमारे मन से, हमारे मन में हुआ चलो ऐसा करते हैं, ऐसा करने से किसी को दुख हो सकता है, हमारा शब्द किसी को हर्ट कर सकता है, हमारा व्यवहार किसी को नुकसान पहुंचा सकता है, तो किसी को भी किंचित मात्र भी दुख न हो। किंचित माने बिल्कुल ही नहीं, जर्रा भी दुख न हो किसी को, ऐसा हमें सामर्थ्य दीजिए। और किसी प्रत्यक्ष, सामने जो बैठे, किसी परोक्ष का, किसी जीवंत का, किसी मृत का, किसी जड़ का, किसी चेतन का, किसी का भी हम अनादर न करें, किसी का भी हम अविनय न करें, किसी का भी हम अपराध न करें, और किसी का भी हम तिरस्कार न करें। ऐसी हमें समझ एवं सामर्थ्य प्रदान कीजिए। क्या बाकी रह गया? इससे बड़ी साधना और क्या हो सकती है? बोलो। ऐसी प्रार्थना भगवान को करनी चाहिए कि भगवान हमारे से ऐसा कुछ ना हो। हमें समझ ही नहीं है, हमारे पास सामर्थ्य ही नहीं है, अब आप हमें समझ दो, आप हमें सामर्थ्य दो, करने के लिए हमें समर्थ बनाओ, और ऐसा करने की हमें समझ दो। समझ माने बुद्धि का निश्चय, बुद्धि ने निश्चय किया कि ऐसा करेंगे, तो बस ये समझ है। तो ऐसी समझ हमें परमात्मा प्रदान करे, ऐसी प्रार्थना है। आगे है, हे परमात्मा, किसी प्रकार असद मनन, चिंतन, भाषण या आचरण न करे, न करावे, और ऐसा करने वालों का प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम समर्थन भी न करें। अनुमोदन माने समर्थन न करें। ऐसी हमें समझ एवं सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा कीजिए। असद मनन, गलत विचार आते हैं ना, अपने बारे में भी आते हैं, दूसरों के बारे में भी आते हैं। गलत मनन, गलत चिंतन, असद भाषण, वाणी से निकल जाते हैं, गाली गलौज निकल जाता है, कभी किसी का अपमान हो जाता है। और असद आचरण, આમ હળસે લઈને આપણે આગળ વયા જાય, ધક્કામુક્કી કરી નાખીએ, ये असद आचरण है। तो ऐसा कभी हम न करें, न किसी और से करावे कि भाई तू कर, આપણે न करिए, बीजाने प्रेरिए, तो ऐसा भी हम न करें। और ऐसा करने वालों का हम समर्थन भी न करें, उसका अनुमोदन भी न करें। उसके लिए हमें समझ दीजिए और हमें सामर्थ्य दीजिए।
इस बात पर टिके रहने के लिए हमें समर्थ बनाइए। हे परमात्मा, अज्ञानवश या वासनावश या प्रमादवश, अज्ञान माने हमें पता ही नहीं है तो हमसे कुछ बातें हो जाती है, वासनावश पूर्व के संस्कार है तो वासनावश भी कुछ बातें हो जाती है, या प्रमादवश करशो પછી નિરાતે એમાં કેટલાયનું નુકસાન થઈ જાય। तो प्रमादवश हमसे अब तक जो भी अपराध हुए हैं, हमसे अब तक जो भी दोष हुए हैं, उन सभी का हम हृदयपूर्वक पश्चाताप करते हैं और क्षमा याचना करते हैं। हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, और ऐसे दोष फिर से कभी न हो ऐसी समझ एवं सामर्थ्य प्रदान करने की कृपा कीजिए। जानता अजानता, जानते हुए अनजाने में हमसे बहुत से दोष हो जाते हैं, प्रमादवश हो जाते हैं, वासनावश हो जाते हैं, अज्ञानवश हो जाते हैं, बेदरकारी कहे ना प्रमाद એટલે। तो ऐसे दोष हमसे न हो जाए, अगर अब तक जो भी हुए उसकी हम क्षमा मांगते हैं, हमें क्षमा कीजिए और ऐसे दोष फिर से न हो उसके लिए हमें समर्थ बनाइए और उसकी हमें समझ दीजिए। हे परमात्मा, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक, सर्वरूप, सर्वसुहृद आप, परमात्मा कैसा है उसके बारे में बताया कि हे परमात्मा आप सर्वज्ञ है, आप तो सब जानते हैं, सर्वशक्तिमान है, जानते हैं तो कर भी सकते हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा हमें कहने की जरूरत नहीं है, आप कर भी सकते हैं। सर्वव्यापक है, आप कहीं और जगह नहीं बैठे, हर जगह है, सर्वव्यापक है, सब जगह यहीं पर भी है। सर्वरूप है, मुरली मनोहर बन के आएगा और उद्धार करेगा ऐसी बात नहीं, नगीन भाई बनकर भी उद्धार कर सकता है। सर्वरूप है आप, और सर्वसुहृद है, सुहृद माने बदले की अपेक्षा रखे बगैर उपकार करने वाले, ऐसे है आप अपनी योजना शक्ति से ही जगत को चलाते हैं। उसने योजना बनाई कि ऐसे जगत चलेगा तो ऐसे आप जगत चलाते हैं। उस योजना के अनुसार प्राप्त व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, अर्थ या पदार्थ का प्रसाद बुद्धि पूर्वक समत्व भाव से स्वीकार कर सके, ये बहुत बड़ी बात है। देखो, हमें जो भी वस्तु प्राप्त हुई है, जो भी व्यक्ति हमें प्राप्त हुए, किसी से शादी हुई, कोई बेटा हुआ, कोई पड़ोसी हुआ, जो भी व्यक्ति प्राप्त है, जो भी वस्तु हमें प्राप्त है, जो भी स्थिति और परिस्थिति प्राप्त है, परिस्थिति आसपास की, स्थिति अपने शरीर की, जो भी प्राप्त है, जो भी अर्थ प्राप्त है, जो भी पदार्थ प्राप्त है, किसी शब्द का जो भी अर्थ है, जैसे समझो कि पुस्तक ये शब्द है, ये पद है और ये उसका अर्थ है, तो जो भी पदार्थ हमें प्राप्त है उस सब का प्रसाद बुद्धि पूर्वक स्वीकार कर सके, ये तो भगवान का प्रसाद है। तो भगवान का प्रसाद है तो उसका हम क्या करेंगे, उसका तिरस्कार नहीं कर सकते, उसमें हम पसंद नापसंद नहीं कर सकते कि नहीं ये नहीं वो दो, उसमें हम थोड़ा ज्यादा नहीं मान सकते। जो भी मिला प्रसाद है, प्रसाद माने प्रसन्नता, परमात्मा का प्रसाद है। तो उन सभी को व्यक्ति, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति, पद, पदार्थ जो भी हमें मिला है उसका हम प्रसाद बुद्धिपूर्वक स्वीकार करें कि भगवान ने दिया, ठीक है। जैसे सोक्रेटिस थे ना, उसकी पत्नी बहुत टंटा फसाद करती थी, बहुत झगड़ालू थी, उसको बहुत परेशान करती थी। तो वो तो खुश ही थे। एक लड़का आया, उसका शिष्य, कि गुरुजी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, मेरे पिताजी जोर लगा रहे कि तुम शादी कर लो, मुझे क्या करना चाहिए? उसने कहा कर लो। अरे महाराज, लेकिन आपकी पत्नी जैसी ऐसी पत्नी हुई तो क्या करेंगे हम, कैसे कर ले? तो उसने कहा देखो, ईश्वर की योजना के अनुसार अगर अच्छी पत्नी मिली तो तुम्हारा घर स्वर्ग हो जाएगा, तुम्हारा जीवन, और अगर ऐसी पत्नी मिली झगड़ालू तो तुम फिलोसोफर बन जाओगे। दोनों अच्छा है, कर लो। प्रसाद बुद्धि भगवान का प्रसाद है, स्वीकार करो। जो भी मिला है, व्यक्ति मिले हैं, वस्तु मिली है, पदार्थ मिला है, जो भी मिला है भगवान का प्रसाद है। और प्रसाद में कोई पसंद नहीं होती, वो तो खुशी खुशी लिया जाता है। तो उसको समत्व भाव से, मतलब बैलेंस रहकर, अच्छा बुरा न मानते हुए उसका स्वीकार कर सके, ऐसी हमें समझ दीजिए। और समझ तो आ गई लेकिन सामर्थ्य नहीं है, तो सामर्थ्य भी दीजिए, समझ एवं सामर्थ्य दीजिए। हे परमात्मा, सापेक्षतया हम स्वयं को भले ही नाम रूपात्मक देहादि मानते हैं, अपेक्षा से, सापेक्ष रूप से माने अपेक्षा से हम अपने आप को ये देह मानते हैं, ये रूप मानते हैं, इसका एक नाम स्वामी नित्य निष्ठानंद हम अपने को मानते हैं, लेकिन वास्तव में हम अव्यय, अच्युत, अनंत, अविनाशी आत्मा है। वास्तव में हम आत्मा है, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, अखंड, एक रस सच्चिदानंद परमात्मा है। वास्तव में अनंत शक्ति, अनंत ज्ञान,
अनंत सुख के धाम है। ये वास्तविकता है। इस निर्णय निश्चय को नित्य निरंतर सुदृढ़ रखने की हमें समझ एवं सामर्थ्य दीजिए कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। ये निश्चय पक्का हो जाना चाहिए, ये सुदृढ़ रहे, ऐसी हमें समझ दीजिए और ऐसा हमें सामर्थ्य दीजिए। ये नहीं है इसलिए सब कुछ हो रहा है। देख लो, ये अंतिम बात हो गई कि मैं शुद्ध बुद्ध मुक्त अखंड एक रस आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, सच्चिदानंद स्वरूप हूँ, अव्यय हूँ, अच्युत हूँ, अनंत हूँ, अविनाशी हूँ। ऐसी मुझे, ऐसा मेरा निश्चय बना रहे, दृढ़ रहे, ऐसी हमें समझ भी दीजिए और सामर्थ्य भी दीजिए। हे परमात्मा, अब अंतिम बात, हे परमात्मा, इस पारमार्थिक ज्ञान का विज्ञान सहित हमारे मन वचन व्यवहार में नित्य निरंतर परिणमन हो, परिणमन हो, परिणमन हो। ये जो हमने ज्ञान लिया उसका हमें अनुभव हो जाए। अनुभव का नाम है विज्ञान, जानने का नाम है ज्ञान। उस जाने हुए को जीवन में उतारना, उसका अनुभव करना, उसका नाम है विज्ञान। तो इस ज्ञान का विज्ञान सहित हमारे जीवन में परिणमन हो, परिणाम प्राप्त हो, ऐसा, ऐसी हमें समझ, ऐसी हमारे पर कृपा कीजिए, समझ एवं सामर्थ्य प्रदान कीजिए। और फिर एक प्रार्थना, असतो मा सद्गमय, असत्य से हमें सत्य की ओर ले जाओ। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, अज्ञान के अंधकार से हमें ज्ञान के उजाले की ओर ले जाओ। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ये मृत्यु, जन्म मृत्यु के चक्कर में से हमें अमर बना दो, फिर से जन्म लेना ना पड़े, ऐसी हम पर कृपा करो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।